नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्राप का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। आज मैं आपको हिंदू धर्म ग्रंथ में उल्लेखित 10 ऐसे प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं अब पहले श्राप के बारे में, जो कि युधिष्ठिर ने पूरे स्त्री जाति को दिया था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडव को बहुत ही दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडव को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसी श्राप की वजह से आज कोई भी स्त्री जाति कोई भी बात अपने मन में छुपाकर नहीं रख सकती। दूसरा श्राप, ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने बन गए थे। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उस पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरण्य ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। श्राप नंबर 3, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप देना। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवशत उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिन तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मैंने अपनी जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंग की पूंछ में सिर छुई चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में कोई भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। श्राप नंबर 4, नंदी का रावण को श्राप देना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए थे। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा था। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। श्राप नंबर 5, कत्रु का अपने पुत्रों को श्राप देना। ऋषि कश्यप की कत्रु और विनीता नाम की 2 पत्नियां थीं। कत्रु सांपों की माता थी और विनीता गरुड़ की। एक बार कत्रु और विनीता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखे और शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कत्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कत्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्पपुत्र से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सांपों ने कत्रु की बात नहीं मानी। तब कत्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय की सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे।
श्राप नंबर 6, उर्वशी का अर्जुन को श्राप देना। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे, वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। ये बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान ये श्राप तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। श्राप नंबर 7, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप देना। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का सिलभंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ को वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप देना। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी खुश थे और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां समीक नाम के एक ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप नंबर 9, राजा अनरण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंशी में एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। श्राप नंबर 10, परशुराम का कर्ण को श्राप देना। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न ना आए इसलिए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रह गए, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने के बाद परशुराम ने यह देखा तो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वो विद्या भूल जाओगे। दोस्तों, ये थे कुछ पौराणिक श्राप के बारे में। दोस्तों, आगे भी अगर आप लोगों को और जानना है ऐसे पौराणिक बातों के बारे में तो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लाऊंगी। मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।